ना कहले माँ नाम संजू शर्मा। मैं हिंदी से बोलूँगी पर हिंदी में बोलोगे? हाँ बोलिए, कोई बात नहीं है। मेरा नाम संजू शर्मा है। मैं पूरी 20 साल से आ रही हूँ यहाँ। संजू शर्मा नाम है। कहाँ से है? झारसुगड़ा। झारसुगुड़ा। अच्छा, झारसुगुड़ा कौन सी कॉलोनी? न्यू कॉलोनी चौकीपाड़ा। न्यू कॉलोनी चौकीपाड़ा। अच्छा, बेसिकली आप रहने वाले कहाँ के हो? मैं उड़ीसा के ही रहने वाली हूँ। मैं वही झारसुगड़ा में, मेरा वही झारसुगड़ा यहीं पर है, बट हमारा बिहार है, पर हम बिहार से बिलोंग नहीं करते हैं। हमारे पेरेंट्स मायके बिहार है? नहीं, उड़ीसा ही है, राउरकेला। हमारा मायके राउरकेला है। बिहार क्यों कह रहे हो? बिहार हमारे फादर रहते थे। अच्छा, बचपना कटी है वहाँ? हाँ हाँ, हमारे फादर का बचपना कटी। जब जॉब फादर का बचपना कटी है, तो फिर आपका? हमारा तो उड़ीसा हुआ ना। आपका उड़ीसा में? अच्छा, हमारा उड़ीसा हुआ। फिर भी हम उड़िया उतना नहीं बोलने जानते, थोड़े बहुत बोलते हैं, पर मुझे डर लगता है कि कहीं गलत ना हो जाए। हाँ, तो मुझे प्रभु के प्रति बहुत श्रद्धा है, इतना श्रद्धा है कि मैं इसका अंदाज आपको मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं हर लोगों को बोलती हूँ कि इन पर विश्वास रखिए। आज 4 घंटे 5 घंटे मैं लाइन में लगाई, फिर भी मेरा मन इतना शांत लग रहा। मैं उनको दर्शन कर ली तो मेरा लगा कि जीवन का, मैं प्रभु को अपना बेटा का शादी का निमंत्रण कार्ड देने आई थी। बेटा का शादी है? कब है? फरवरी 6 तारीख को है, बारात जाएगा। 8 तारीख को पार्टी है हमारा बेटा का, रिसेप्शन है। हाँ। 8 तारीख को। हाँ जी। आओ, प्रभु जी को बुलाने आए हैं। इससे पहले कब आए थे? इससे पहले 2 महीना पहले मेरी बेटी BMS आयुर्वेदिक कॉलेज में पढ़ती थी। हाँ, ये गोपबंधु में, पूरी में? जी हाँ। अच्छा, 5 साल मेरी बेटी यहाँ रही। यहाँ से मेरा प्रभु मेरे बेटी को जामनगर द्वारकाधीश भेज दिए, तो वहाँ चले। सब इनका कृपा है। अभी कहाँ पे है? जामनगर? जी हाँ, द्वारकाधीश में, वहीं जामनगर पास में ही पड़ती है। नहीं है, 2-3 घंटे की रास्ता भी है। तो मेरे मतलब इसीलिए मैं इनको मतलब श्रद्धा अर्पण करने आई हूँ। मैं उनको निमंत्रण करने आई हूँ कि मेरा बेटा का शादी है, प्रभु आप आगमन कीजिए और हम लोग को अच्छा से निर्विघ्न कार्य को पूरा कर दें। बस आपने कभी भगवान को महसूस किया है, जगन्नाथ जी को? एक उदाहरण। जब मैं आई थी रथ पूजा में, लास्ट दिन आई थी, सोना बेसरा के दिन आई थी भगवान को। उस दिन मैं लगा कि मुझे मेरे शरीर का पूरा रोंगटे खड़े हो गए। जब मैं प्रभु को मैं देखी तो मेरे नेत्रों से अपने आप ही आंसू निकलने लगे। मैं फर्स्ट टाइम अपने लाइफ में 20 साल हो गए, 20 साल से मैं आना जाना करती हूँ, पर मैं फर्स्ट बार मैं रथ पूजा में आई थी। मेरी बेटी हमेशा 5 साल से बुला रही थी, पर लास्ट ईयर मैं बोली कि नहीं, मैं अवर बार जाके प्रभु का दर्शन करूँगी तो करूँगी। पर इसीलिए मुझे इन पर बहुत श्रद्धा है। मैं बहुत श्रद्धा है। मिनिमम 20 साल हो गए ऐसे आ रहे हो आप? जब मेरी बेटी छोटी थी तब से मैं आ रही हूँ। जब क्लास 1 में मेरी बेटी नर्सरी में पढ़ती थी। क्या महसूस किया आपने, क्या तजुर्बा हुई? कि ओडिसी डांस करती थी यहाँ प्रभु के यहाँ। पहले तो ये सब नहीं था। हाँ, बगल में यहाँ पहले प्रोग्राम होती थी, तो मेरी बेटी ओडिसी नृत्य करती है। मेरी बेटी उसमें डिग्री की है। मैं उस समय मेरे प्रभु ने मेरे बेटी को क्या बोलते हैं, स्वर्ग द्वार में लेके चले गए थे। छोटी थी, सोचिए 5 साल की थी मेरी बेटी, पर पता नहीं मैं बहुत बिलखने लगी, बहुत रोने लगी। तो फिर कि मेरी बेटी को किसी ने पकड़ के लेके चले गया, मेरी बेटी को यहाँ समुद्र से, बीच के पास से। अच्छा। स्वर्ग द्वार चली गई थी, छोटी थी मेरी बेटी, उस समय चली गई थी। उसके बाद सबने बोला कि अरे कुछ नहीं, प्रभु पर श्रद्धा करो, कुछ नहीं। बहुत मैं रोई, बहुत इनको इतना मैं गोराई कि प्रभु मैं तेरे दर पे आई हूँ और मेरे बेटी के साथ ऐसा हो गया। पर कुछ नहीं, फिर मेरे प्रभु ने 6-7 घंटे के बाद मेरे बेटी को रिटेन किया। अरे मतलब सब लोगों ने मेरे साथ दिया, बोले चलिए हम चलते हैं। उन्होंने मेरे पैसे के डिमांड किया, पर कुछ भी पैसा वैसा वहाँ नहीं लगा, 1 रुपया भी नहीं लगा, और मेरे बेटी को ऐसे ही रिटेन कर दिया। कहाँ पे था, कहाँ पे बैठा होता है वो, वहाँ क्या कर रही थी, और आपको कैसे मिला? वो तो ठीक है, वो ग्रुप में आए थे, हम प्रोग्राम करने के लिए ग्रुप में आए थे। आप लोग ढूंढते हुए गए वहाँ पे, तो वो क्या कर रही थी वहाँ? वो कुछ नहीं, बैठी हुई थी मूर्छित होकर के। मेरी बेटी कुछ भी नहीं मेरी बेटी करती, सिर्फ बैठी हुई थी। जैसे लग रहा था कि मेरी बेटी के अंदर में कुछ, शरीर में कुछ जान ही नहीं है। पर भगवान का मैं धन्यवाद। आप लोग देख लिए उसको बच्चा? उन्होंने पैसा का डिमांड किया मेरी बेटी से, हम लोग से, कि पैसा दो तो बेटी देंगे। पर किसी ने, एक थे बहुत अमर भगवान के रूप, सोचिए उनको, वो हमारे यहाँ बोलते पैसा, बोलते हैं पैसा नहीं देंगे, पहले बच्चा दिखाओ। तो उन्होंने बोला कि किसी ने फ़ोन किया था ऐसे ही जाए? भी फ़ोन नहीं किया, तो अचानक ढूंढते हुए वो मिल गया। वहाँ
तो किसी ने आपको पैसा मांगा था? हाँ, किसी ने पैसा मांगा हमें, पर फिर बाद में कुछ भी नहीं लिया, 1 रुपया भी नहीं लिया उन्होंने, और मेरे बेटी को रिटर्न कर दिया। वही प्रभु का लीला है। और किसी निशाखोर ने ऐसे पहुंच गया होगा, लेकिन चलो प्रभु जी। हाँ, कुछ नहीं बोलती, मेरे बेटी के जरिए मैं प्रभु से जुड़ गई ज़्यादा। मेरी बेटी बहुत लक्ष्मी है भाई, उसी दिन से मैं इनके साथ इतना ली हूँ, मैं हर बार आती हूँ इनके दर्शन करने के। क्या शिक्षा मिला है आपको? इनसे ये शिक्षा मिला, हर लोगों को मैं बोलती हूँ। लोग बोलते हैं ना कि पत्थर की मूर्त है, पत्थर की मूर्त में भगवान नहीं होते, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने को सीखे हो? मैं तो बहुत कुछ सीखी हूँ। क्या सीखा उस दिन के? उस दिन क्या सीखा आप? उस दिन मैं ये सीखी कि मैं किसी को तकलीफ नहीं देना चाहिए, मतलब छला किसी को तकलीफ दिए थे क्या? नहीं, किसी को भी नहीं, आज तक नहीं देना चाहती हूँ मैं किसी को। तो फिर उस दिन आपको क्या शिक्षा मिला? लगा कि मैं कहीं गलत हूँ, मैं किसी को गलत की बोल के मेरे साथ ऐसा हुआ क्या। मेन पॉइंट में नहीं पहुंचे हो नहीं पहुंची। ना। किस पॉइंट पे पहुंची? बच्ची 5 साल का है, जी हाँ। उसको आपके हाथ छोड़ने की जरूरत थी? आप हाथ छोड़ दिए थे? फोटो ले रहे थे ना। क्यों फोटो ले रहे थे? इसे ये फोटो, अब देखो, फोटो ले रहे थे बोल के बच्चे को छोड़ दिए। अब बच्चे जाके वहाँ तो कितना फोटो की याद आ रहा होगा उस टाइम? नहीं, फोटो तो नहीं आया ना। आए नहीं, कैसे? आप एक हिसाब लगाओ, छोटे बच्चे हैं और वृद्धा पिता माता है, उनका हाथ कभी ना छोड़ना। नहीं नहीं। चाहे आप फोटो खींचो ना खींचो, जल स्पर्श करो ना करो, इनको छोड़ना नहीं चाहिए। ये तो मैंने आपके माध्यम से ही वार्ता दे रहा हूँ। नहीं तो आप देखिए, अब पता नहीं कहाँ पे क्या क्या हो रहा है। और छोटा बच्चा है, कोई थोड़ा सा आगे वैसे चला गया, कोई चॉकलेट दिखा के ले गया, कुछ भी 5 साल का है ना, तो उससे क्या कह सकते हैं हम? वो हमारे ऊपर बीती है, हो सके आपके ऊपर ना बीते, ऐसा कोई भरोसा नहीं है। और दूसरी चीज़ मान लो ठीक है, वहाँ कहीं और पहुँच जाती तो और कहीं पहुंच जाती, सही, ठीक है ना। इसीलिए छोटे बच्चे उनका तो पाँव चंचल है, तो ये हमें शिक्षा मिला है कि छोटे बच्चों का हाथ छोड़ना नहीं चाहिए। ना बड़ों को, बुजुर्गों को भी नहीं छोड़ना चाहिए, बुजुर्ग को भी हाथ पकड़ के लेके साथ में चलना चाहिए। इसको छोड़ के आप वो मैं यह कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ पीछे पड़े हो, शिक्षा मिली है? अच्छा अच्छा, किसी के हाथ नहीं छोड़ती हूँ ना, उस नहीं छोड़ते हैं किसी को? नहीं, नहीं नहीं, पकड़ के साथ में चलती हूँ। आप पकड़ के चलोगे, आपका जब बुढ़ापा आ जाएगा तो आपका हाथ पकड़ेंगे, नहीं तो वो भी आपको छोड़ देंगे। बच्चे लोग कहेंगे ठीक है माता जी यहीं बैठो, हम जरा फोटो खींचते हैं। पता चला फोटो कहाँ गया, माता जी कहाँ गए, ढूंढ रहे। अच्छा चलो, अच्छी बात है। क्या मैसेज देना चाहोगे सारे जगन्नाथ प्रेमियों? लोगों को बोलती हूँ प्रभु के पीछे श्रद्धा रखिए और प्रभु का ध्यान चिंतन लगाइए। जय जगन्नाथ। अच्छा, आप जानते हैं जय जगन्नाथ टीवी के बारे में? जी, लगाती हूँ, हर दिन लगाती हूँ मेरे घर में। सुबह में लगाती हूँ, सुबह में प्रभु का दर्शन करती हूँ, उसके बाद मैं घर का कार्यक्रम चालू करती हूँ। जी, हर दिन। मैं उतना उड़िया समझती नहीं, पर प्रभु का दर्शन कर लेती हूँ तो मेरा दिन का शुरुआत सही होता है। इतना उड़िया समझते नहीं है ना, कोई बात नहीं है, जितना समझते हो। अभी हिंदी में भी आ गया है। जी, हिंदी। अच्छा, कौन से चैनल में आ रहा है? वही जय जगन्नाथ टीवी हिंदी। अच्छा जी, आप मोबाइल में देखोगे जय जगन्नाथ टीवी उड़िया, वो आता है। अभी जय जगन्नाथ टीवी हिंदी लगा लो, अच्छा। वो उसमें पूरा आ जाएगा, जो कुछ बोलना है, आप जो बोले हो वो भी जाएगा, वो भी हिंदी में, उसमें भी वो आपको देखने मिल जाएगा। मैं नहीं जान रही थी सर, मैं उड़िया में देख रही। अभी उड़िया में भी देखो आप, हिंदी में भी आपको देखने मिल जाएगा, शुरू हो चुका है। अच्छा, ठीक है ना? ठीक है, ठीक। सभी को धन्यवाद। जय जगन्नाथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ।